ये निताई ग्रुप के संचालक भी हैं। जिले और प्रदेश स्तर पर ये कई शैक्षणिक संस्थान चलाते हैं और मैंने कहा है कि बहुमुखी प्रतिभा थे। ये पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, जब भी मैं मिलता हूँ तो एक नई चीज इनके सामने होती है। तो अभी मैंने एक सोशल मीडिया पे एक ऐड देखा, हाँ, कि वो बहुत सारी चीजें जैविक खेती के बारे में, काला गेहूं, जैविक दाल और तमाम दालें, और बल्कि कल उन्होंने अपने कॉलेज में भी भेजा था और उसके फायदे भी बताए थे कि क्या फायदे हैं। तो इन दो विभूतियों का मैं स्वागत कराना चाहूँगा। तो इसके लिए छात्रा प्रतिनिधि राशि धगट को मैं आमंत्रित करता हूँ कि श्री संजय सरवरिया जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। स्टाफ, स्टूडेंट्स, सरवरिया जी, अमोल पटेल सर, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज हम सब यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं। बेसिकली हमारा उद्देश्य ये है कि HIV के बारे में हमें जानकारी होगी, तब हम दूसरों को बता पाएंगे कि ऐसा है तो कुछ क्या प्रिकॉशन लें कि ये पेशेंट या HIV का हो सकता है। तब हमें कम से कम उसको एडवाइस तो कर पाएँ कि उसको कहीं ये लक्षण आ रहे हैं तो कहीं ये HIV का पेशेंट तो नहीं है, तो हम उसकी जांच करा लें। तो सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि आखिर ये है क्या, कैसे होता है, कैसे फैलता है और किन चीज़ों से नहीं फैलता, क्या क्या हमारे यहाँ भ्रांतियाँ हैं, ये अपन को मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि HIV है क्या। HIV एक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो एक आपने नाम सुना होगा, एक HIV, दूसरा एड्स, है ना। तो एड्स से हम क्या समझते हैं और HIV से हम क्या समझते हैं। HIV एक वायरस है, यदि कोई पर्सन को इन्फेक्टेड हो गया तो उसको HIV तो हो गया, लेकिन एड्स कब मानेंगे। एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम जहाँ पर आया तो सिंड्रोम मीन्स होता है ग्रुप ऑफ डिजीज। तो वी कैन से कि एड्स जो है HIV का सबसे आखिरी पायदान है कि उस आदमी को अंत में एड्स हो जाता है। अंत में एड्स हो जाता है मीन्स ग्रुप ऑफ डिजीज हो जाती हैं। जैसे कि जब ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस हो गया, उसकी इम्यूनिटी कम हो गई, तो फिर उसको बीमारियों ने घेरना चालू किया। उसको TB भी हो सकती है, उसको डायरिया भी हो सकता है, उसको खिचड़ी भी होना चालू हो जाएगी। उसको जितनी ज़्यादा अभी सर बोल रहे थे संचारी और गैर संचारी, तो ये संचारी रोग है, एक से दूसरे के लिए ट्रांसमिट होता है। और एक NCD होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो होती है गैर संचारी, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, ये क्या है, गैर संचारी। कि हम आपस में बैठे हैं तो ऐसा थोड़ी कि साथ में बैठ गए तो अब उसको भी BP हो गया, कि उसको भी शुगर हो गई। और लेकिन HIV क्या है, इसका एक कोई रूट है जिससे ये दूसरे को ट्रांसमिट हो सकता है। TB क्या है, उसका एक पर्टिकुलर। आदरणीय मंच, प्रिंसिपल सर, नायक सर, BS जैन सर, श्रीवास्तव मैडम, रेखा मैडम, आपको मांगनी ना पड़े, आपको बुलाया जाए, कैसा रहेगा ये। ये महाविद्यालय है, आपके एजुकेशन के हर बेहतर संभव कदम उठाएगा। प्रिंसिपल है, तमाम स्टाफ है, कई बड़े विषय विशेषज्ञ भी आते हैं, आपको बारीकियों से बताते हैं कि किस तरह से आप अपना कैरियर बना सकते हैं। क्योंकि कैरियर बनाना वर्तमान समय में एक चुनौती है, क्योंकि आज एक पोस्ट निकलती है। मैंने अभी देखा कि चपरासी की पोस्ट निकली थी और MBA जिन लोगों ने किया है और लोगों ने भी फॉर्म दाखिल किए थे। आप सोच सकते हैं कि बेरोजगारी किस स्तर पर है, लेकिन हमें अपने उस मेले में भी अलग पहचान बनानी है जहाँ लाखों लोग खड़े हैं, लेकिन नौकरी हमें मिलना चाहिए। तो अपने अंदर कुछ ऐसी योग्यता पैदा करिए जिससे नौकरी आपकी मोहताज हो, आप नौकरी के मोहताज ना हो। बहुत बहुत भारत माता की, भारत माता की। आज मुझे सिर्फ पता था कि सिर्फ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कार्यक्रम है, लेकिन आकर पता चला कि यहाँ पर एड्स दिवस के विषय में भी जागरूकता अभियान है। तो ये डॉक्टर साहब से सुन के और सरवरिया जी से सुन के बहुत अच्छा लगा कि छात्राओं को बहुत संक्षिप्त तरीके से बहुत अच्छी जानकारी दी। और इसमें मैं बस एक बात कहना चाहूँगा, ये विषय है, इसी विषय के संबंध में
जैसे कि सरवरिया जी ने कहा था कि यदि हम संयम से रहें, क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला है ये कुछ अच्छा करने के लिए मिला है और अपनी योग्यताओं को विकसित करने के लिए मिला है। अगर हम अपने अंदर आत्म संयम से रहें, आत्म साक्षात्कार की भावना से एक उच्च उद्देश्य के लिए कार्य करें, तो ये एड्स वेड्स जैसी छोटी मोटी बीमारियां कभी किसी को होंगी ही नहीं। ये तब तक होती हैं जब तक हमारे उद्देश्य बहुत निम्न स्तर के होते हैं। अगर हमारा उद्देश्य बड़ा होगा, उद्देश्य उच्च स्तर का होगा, उद्देश्य और विशेष रूप से अगर आध्यात्मिक स्तर का हो, तो ये बीमारियां दूर दूर तक भटकेंगी भी नहीं और पूरा विश्व इससे मुक्त पा सकता है। और हमारे आध्यात्म में, शास्त्रों में इसके बहुत ही अच्छे उपाय बताए गए हैं कि किस प्रकार से हम आत्म संयम से रहें। उसके लिए मैं सिर्फ एक श्लोक जो अक्सर पिछले बार ट्रेनिंग में बताया था उसके माध्यम से बनाऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने उद्देश्य में संयम के साथ सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं जिनका नाम है रूप गोस्वामी। उन्होंने एकमात्र 6 चीज़ें बताई हैं एक श्लोक के माध्यम से। उत्साह धैर्यात् निश्चयात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सतो वृत्ते षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। ये 6 चीज़ें करने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है और आपको कभी ये कोई भी बीमारी किसी भी प्रकार से छू तक नहीं सकेगी। ये 6 चीज़ें हैं। पहली है उत्साह। चाहे आप जीवन के किसी भी लक्ष्य में हो, उत्साह हो, धैर्य हो, निश्चय हो और आप बुरे संगति को त्याग दें, अच्छी संगति करें और वो कार्य करें जो आपके लक्ष्य में सहायक हों। ऐसी ये 6 चीज़ें हैं। इन 6 चीज़ों के माध्यम से आप इन सारी बीमारियों से भी बच सकेंगे और साथ में आप अपने जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहेंगे वो सिद्धि भी प्राप्त कर सकेंगे। अब मैं बात करता हूँ रोजगार स्वरोजगार की। जैसा कि आदरणीय नायक सर ने बताया कि निताई ग्रुप में अनेकों एक्टिविटीज़ हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि निताई ग्रुप लगभग 12 सेक्टर में काम कर रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, समाज सेवा, आध्यात्म, टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट, रूरल डेवलपमेंट, ऐसे 12 सेक्टर हैं। और अभी निताई ग्रुप के जो कि दमोह से ही शुरुआत हुआ है, कई लोगों को अभी यही पता नहीं, लोग सोचते हैं बाहर का ग्रुप है। इसकी शुरुआत दमोह से ही हुई है। हम लोगों ने स्टार्ट किया, हमारे बीच में निताई ग्रुप के CEO उमर भाई भी हैं और हम लोगों ने शुरू से इसकी स्टार्टिंग की है। और आज ये दमोह से स्टार्ट किया हुआ ग्रुप, इसकी उपस्थिति कई देशों में भी हो गई है। अभी जैसे सर बता रहे थे, एक निताई ऑर्गेनिक्स लिमिटेड कंपनी स्टार्ट की है जिसमें सिंगापुर, अमेरिका से हम अपनी योग्यताओं को इतना विकसित करें कि हम नौकरी के मोहताज ना मिलें, नौकरी हमारे पास आए। तो हम यहाँ इस मंच के माध्यम से बोलना चाहेंगे कि हम दोनों प्रकार से युवाओं को तैयार करते हैं, एक तो रोजगार के लिए और स्वरोजगार के लिए। कुछ युवा ऐसे हैं कि जो रोजगार के लिए आगे आए और कुछ युवा ऐसे हैं जो स्वरोजगार के लिए भी आ सकते हैं, क्योंकि दिस इज द एज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप उद्यमिता का विषय पढ़ते हैं, आप अपने अंदर उद्यमिता की स्किल डेवलप करेंगे। जैसे कि पिछले सालों में कोरोना के पहले यहाँ हम लोगों ने सर के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण भी लिया था उद्यमिता के ऊपर, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, और स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ में विशेष रूप से उसी पर ही प्रोत्साहन दिया जाता है। तो हम आपको अभी इस कार्यक्रम के बाद दोनों चीज़ों का डिटेल में जानकारी देंगे और हमने इतना अच्छा इकोसिस्टम बनाया है कि आप निताई ग्रुप रूपी मंच से जुड़कर रोजगार भी पा सकते हैं और स्वरोजगार भी पा सकते हैं। इसके लिए अभी हमारा रिसेंटली IIT खड़गपुर के एंटरप्रेन्योरशिप सेल से भी टाई अप हुआ है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई से भी टाई अप हुआ है, IIT इंदौर से भी टाई अप हुआ है, IIT खड़गपुर से भी। हम सर्विस दे रहे हैं वो है ऑफलाइन क्लास। मान के चलिए यदि 50 लोगों का बैच एक साथ बन जाता है, मेन तो कोर्स ऑनलाइन है, लेकिन फिर भी यदि कोई 50 लोगों का बैच स्कूल में, कॉलेज में या हमारे इंस्टीट्यूट तक या हमारे किसी सेंटर तक आ सकते हैं, तो 50 लोग यदि आ सकते हैं तो हम पूरा उनको ऑफलाइन क्लास भी देंगे। ऑनलाइन तो मिलेगी और साथ में ऑफलाइन भी मिल जाएगी। तो तीसरी इसकी ये विशेषता है। चौथा ये, आप आज कोई भी कोचिंग जाते होंगे, आपको कोई प्रमाण पत्र मिलता है कोचिंग में? नहीं मिलता है। इस कोर्स में हम आपको, चूंकि दिस कोर्स इज लाइक अ सर्टिफाइड कोर्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन विच इज अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि आपने ये कोर्स किया है, दैट यू हैव कंप्लीटेड दिस कोर्स फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन। तो वो आपके आगे भविष्य में काम में आएगा, आपको रिज्यूम लगाने में, है ना, आपकी प्रोफाइल में वो 4 शामिल है। 5वां है जॉब अपॉर्चुनिटी एंड कंसल्टेंसी। आज हम सभी को 10वीं 12वीं के बाद पता नहीं होता, मैथ लें, कॉमर्स लें, BA कर लिया, पता ही नहीं है BA के बाद हम हमारे करियर कहाँ हो सकता है, क्या कर सकते हैं।
तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी और हम इसमें करियर काउंसलिंग भी आपको उपलब्ध कराते हैं, जो कि हमारा सेंटर है बस स्टैंड पर। तो पांचवी ये विशेषता है। छठवा, आप निताई ग्रुप जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी आपको मेंबरशिप मिल जाती है, जिसका आपको एक मेंबरशिप सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिसके अपने बहुत सारे फायदे हैं। सातवां है 6 मंथ हेल्पलाइन एक्सपर्ट सपोर्ट। सपोज आप ऑनलाइन क्लास भी ले रहे हैं, ऑफलाइन क्लास भी ले रहे हैं, आपके पास बुक भी है, आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी कई बार आप अटकते हैं या नहीं अटकते हैं। तो ये 12 चीजें जो कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे। तो आपको समझ में आया इसमें क्या क्या मिलता है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अच्छा, आप लोगों को ये कोर्स कैसा लगा? आपकी फीडबैक दीजिए, अच्छा है या नहीं है? संसार में शायद अभी इलाज नहीं है ना डॉक्टर साहब? ये कंप्लीटली क्योर नहीं है, लेकिन ये है कि जो दवाइयाँ देते हैं उससे उसका जीवन सरल हो जाता है। 20 से 50 साल तक आदमी जिंदा रहता है। संसार में शायद अभी इलाज नहीं है ना डॉक्टर साहब? ये कंप्लीटली क्योर नहीं है, लेकिन ये है कि जो दवाइयाँ देते हैं उससे उसका जीवन सरल हो जाता है। 20 से 50 साल तक आदमी जिंदा रहता है।